Hey students, it's me here Lisa ma'am and आज हम पढ़ेंगे about the Mughal age that started from the year 1526 and continued to 1857। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का यहाँ पे मेंशन किया है जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में आते हैं एंड बिल्कुल ये हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड होके पढ़ेंगे एंड आई होप अगर ये कंटेंट आपको मतलब अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड सबको शेयर करें। सो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे कुछ ऑफ द मतलब कुछ राजा थे जिनको कि पहले बादशाह बोला जाता था। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ ट्रिक्स का अप्लाई किया है जिससे कि आपको पढ़ने में इजी हो। तो मैंने यहाँ पे कोड वर्ड का यूज़ किया है बादशाह। ओके, बादशाह मैंने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां एंड ए फॉर औरंगज़ेब। ओके, तो पहले क्या बोला जाता था मुग़ल शासकों को? बादशाह। तो उसी का आप सोच लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, उसका ऑपोजिट है बादशाह। ओके, तो बादशाह हमें याद रखना है जिससे कि हमें इजी हो मेमोराइज करने में। तो बाबर का टेन्योर था 1526 टू 1530, सिर्फ 4 इयर्स का। सबसे कम बाबर ने यहाँ पे रूल किया है। देन कम्स हुमायूं फ्रॉम 1530 टू 1540 एंड फिर गैप है, फिर 1555 टू 1556। ये जो 1540 टू 1555 का गैप था यहाँ पे शेरशाह सूरी ने रूल किया है। देन कम्स अकबर 1556 टू 1605, जहांगीर 1605 टू 1627, शाहजहां 1627 टू 1658 एंड औरंगज़ेब 1658 टू 1707। So let's study about बाबर that 1526 to 1530 में उन्होंने रूल किया है। तो 1519 में उन्होंने भेरा पे अटैक किया था, वो उनका पहला अटैक था। तो यहाँ पे ये मेंशन नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में वो नहीं आता है। जो मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में आता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो कि जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क किया है। He was born in Fargana in 14 February 1483। 14 फरवरी हमें याद रखने में इजी होगा क्योंकि ये वैलेंटाइन डे है। तो 14 फरवरी 1483 में वो बॉर्न हुए थे। तो कुछ अटैक्स उन्होंने किया था, जैसे कि 1526 में बैटल ऑफ पानीपत विथ इब्राहिम लोदी, 1527 में बैटल ऑफ खनवा विथ राणा संगा। ये बैटल ऑफ पानीपत में भी यहाँ पे बाबर ही जीत जाता है। बैटल ऑफ खनवा में भी बाबर ही उनकी जीत होती है। 1528 बैटल ऑफ चंदेरी विथ मेदिनी राय एंड 1529 बैटल ऑफ घाघरा विथ अफगान फोर्सेस। ये चारों बैटल में बाबर ही यहाँ पे बाबर की जीत होती है। फिर 1530 में उनकी डेथ हो जाती है। उनका जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है बाबरनामा, जो कि तुर्किश लैंग्वेज में लिखा हुआ है एंड जो कि अब्दुल रहीम खान खनान ने पर्शियन लैंग्वेज में बाबरनामा को कन्वर्ट किया है, जो कि तुजुक ई बाबरी के नाम पे जाना जाता है। उनका टॉम कहाँ पे था? आरामबाग इन आगरा, जो कि बाद में शिफ्ट कर दिया गया काबुल को। ओके, तो मुगल सुल्तानेट का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? पर्शियन। अभी हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। 1530 टू 1540 एंड 1540 टू 1555, जैसे कि मैंने कहा शेरशाह सूरी ने रूल किया था। देन 1555 टू 1556 अगेन हुमायूं ने रूल किया। दे वर 4 ब्रदर्स, कामरान, हिंदल, हुमायूं एंड अस्करी। तो क्या क्या बैटल इन्होंने लड़ा था? 1531 में बैटल ऑफ देवराई, दैट इज बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह सूरी। यहाँ कौन जीतते हैं? हुमायूं जीत जाते हैं। 1539 में बैटल ऑफ चौसा, जो कि हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के बीच में होता है। यहाँ पे कौन जीतता है? शेरशाह सूरी जीत जाते हैं। फिर से 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज होता है, जो कि हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के बीच होता है, जहाँ की शेरशाह सूरी फिर से जीत जाते हैं। जैसे ही शेरशाह सूरी 2 बार जीत जाते हैं तो हुमायूं को डर के भारत छोड़ के जाना पड़ता है। फिर से वो अपना बल जुटा के आता है 1555 में। फिर वो लड़ते हैं बैटल ऑफ सरहिंद,
जो कि होता है हुमायूं एंड सिकंदर शाह सूरी के बीच। ये सिकंदर शाह सूरी कौन थे? शेरशाह सूरी के बेटे थे। तो यहाँ हुमायूं की जीत होती है। 1533 में ही बिल्ट दीन पना एज ए सेकेंड कैपिटल। ये जो दीन पना इन्होंने बनाया था एज ए सेकेंड कैपिटल, यहाँ पे इन्होंने एक लाइब्रेरी भी बनाया था, जो कि 1556 में हुमायूं उस लाइब्रेरी से गिर के उनकी मौत हो जाती है। हुमायूं का टॉम्ब कहाँ पे है? दिल्ली में है, जो कि हुमायूं का मकबरा जो कि बनाया था हमीदा बानो बेगम, उनकी वाइफ ने। उनका बायोग्राफी किसने लिखाया था? हुमायूं नामा, रिटन बाय हिज सिस्टर गुलबदन बेगम। उनकी बहन ने उनका बायोग्राफी लिखा था। एंड हुमायूं का मकबरा जो कि उनका समाधि है वो उनकी बीवी ने बनाया था, हमीदा बानो बेगम। ओके, हमें ये याद रखना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट दिस बैटल्स, 4 बैटल्स, ये आपको याद रखना है। देन कम्स अकबर, दैट इज 1556 to 1605. He was 14 years old when he was crowned at कलानौर in 1556. इनकी स्टेप मदर का नाम क्या था? महम अंगा। आपने देखा ही होगा जोधा अकबर कि महम अंगा उनको पालते हैं, उनको बड़े करते हैं। इन 1556 अकबर डिफीटेड हेमू, वाजिर ऑफ आदिल शाह सूरी, इन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। 1564 ही एबोलिश्ड स्लेवरी, स्लेवरी को बिल्कुल एबोलिश कर देते हैं। 1571 बिल्ट बुलंद दरवाजा इन फतेहपुर सिकरी। 1573 he had a victory over Gujarat. 1575 he built इबादत खाना where Muslims could read नमाज। ये जो इबादत खाना था यहाँ पे मुस्लिम्स नमाज पढ़ते थे। 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी बिटवीन राणा प्रताप एंड मान सिंह। 1578 ओपनड इबादत खाना इन फतेहपुर सिकरी फॉर ऑल नोन एज पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन और हाउस ऑफ वर्शिप। ये हाउस ऑफ वर्शिप के नाम पे जाना जाता था, इबादत खाना, जो कि उन्होंने फतेहपुर सिकरी पे बनाया था। द स्कॉलर्स ऑफ इबादत खाना वेर ब्राह्मीण, जैन एंड जोरोएस्ट्रियन। ओके, ये 3 टाइप के यहाँ पे स्कॉलर्स थे इबादत खाना पे। 1601 में विक्ट्री ऑफ आसिरगढ़, ये बहुत बड़ा विक्ट्री था उनका। 1582 ही एक्सेप्टेड दीन ए इलाही, ये एक धर्म था जो उन्होंने एक्सेप्ट किया था और इसको एक्सेप्ट करने वाला सिर्फ बिरबल थे। ओके, बिरबल ही एक इंसान थे जो ये धर्म को एक्सेप्ट किए थे। अकबर एबोलिश्ड पिलग्रिमेज टैक्स इन 1563, एबोलिश्ड जिजिया इन 1579। जिजिया भी एक टैक्स था जो कि उन्होंने एबोलिश कर दिया इन 1579 में। तो अभी पढ़ते हैं फ्रेंड्स हम अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। He divided his entire empire into 12 सूबास in 1580. They were Bengal, Bihar, Allahabad, Agra, Delhi, Lahore, Multan, Kabul, Ajmer, Malwa and Gujarat. Provinces were further divided into sarkars और परगनास। चीफ ऑफिसर्स यहाँ के कौन थे? चीफ ऑफिसर्स ऑफ द सरकार वेर फौजदार। इंचार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर वेर अमल गुजार। ओके, लॉ एंड ऑर्डर के चार्ज में जो थे उनको अमल गुजार बोला जाता था। एंटायर लैंड वाज डिवाइडेड इनटू जागीर, खलीसा एंड इनाम लैंड। उनका जो एंटायर लैंड था वो जागीर, खलीसा एंड इनाम लैंड पे डिवाइड हो गया था। सो अभी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर। तो अकबर के 9 रत्न के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। वो कौन कौन थे? बिरबल जो कि एडवाइज़र के पोस्ट पे थे, उनका रियल नाम क्या था? महेश दास। मान सिंह थे जो कि कमांडर थे, मीन्स सेनापति। तोदरमल फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में थे। तानसेन म्यूजिशियन के रूप में थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी। तानसेन का रियल नेम था रामतनु पांडे। ये 2 टाइप का गाना गाते थे अकबर के कोर्ट में, दैट इज़ राग मल्हार एंड दीप मल्हार। जब वो राग मल्हार गाते थे तो माना जाता था कि बारिश हो जाता था, मतलब बारिश आ जाता था। एंड जब दीप मल्हार वो गाते थे तो दिए जल उठते थे। अब्दुल रहीम खाने खाना ये पोइट थे जो कि तुजुक ई बाबरी भी पर्सियन में उन्होंने लिखा है। अबुल फाजल भी इनके कोर्ट पे थे जो कि पोइट थे। ये क्या क्या लिखे हैं? आईनी अकबरी एंड अकबरनामा इन पर्सियन लैंग्वेज।
फैजी भी थे जो कि पोएट थे, मुल्ला दो प्याज़ा कुक थे। ओके, जैसे पनीर दो प्याज़ा हम खाते हैं, इसी तरह से मुल्ला दो प्याज़ा। ओके, तो ये कुक भी थे, ऐसे भी पनीर दो प्याज़ा खाने का चीज़ है, तो आपको जल्दी याद रह जाएगा। एंड भगवान दास वो भी पोएट थे। अकबर लॉन्च्ड मनसब सिस्टम, means in every 10 years salary will be salary will be increased and promotion will be done। तो इन्होंने मनसब सिस्टम को लॉन्च किया जहाँ पे कि हर 10 साल में सैलरी को इंक्रीज कर दिया जाता था और प्रमोशन हो जाता था पोस्ट का। अकबर बिल्ट आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, जोधाबाई महल, शीश महल। ओके, ये शीशम हो गया है बाय मिस्टेक, दैट इज शीश महल। लॉन्च्ड तुलादान सिस्टम। ओके, इन्होंने लॉन्च किया था तुलादान सिस्टम को। इनका टॉम कहाँ पे है? सिकंदरा में है। ही मैरिड टू अ कच्छु प्रिंसेस हीरा कुंवारी, जो कि बाद में अकबर ने उनको नाम दिया था जोधाबाई। अकबर एंड जोधाबाई का जो सन था उनका नाम था प्रिंस सलीम, जो कि बाद में उनको जहांगीर बोला जाता है। अकबर्स फोस्टर मदर वाज महम अंगा। मैंने आपको पहले ही बताया था उनका स्टेप मदर का नाम था महम अंगा। अभी पढ़ेंगे हम जहांगीर के बारे में। फ्रॉम 1605 to 1627 ही वॉज द एल्डेस्ट सन नेम्ड एज नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर। ओके, जो कि प्रिंस सलीम थे। जहांगीर मीन्स विश्व विजेता, इसीलिए इनका नाम दिया गया था विश्व की विजेता। ही मैरिड 3 times। किसको किसको इन्होंने मैरी किया? मानबाई, जगत गोसाई, जो कि उनके मदर के नाम पे उनको फिर से उनकी बीवी का उन्होंने नामकरण किया था, जो कि जोधा बुलाते थे। एंड मेहरू निशा, जो कि बाद में नूर जहाँ के नाम पे वो प्रसिद्ध थे। मेहरू निशा को कब उन्होंने शादी किया था? इन 1611, लेटर नोन एज नूर जहाँ, डॉटर ऑफ इत्मदुल्ला। ओके, नूर जहाँ जो थे इत्मदुल्ला के बेटी थे। लेटर नूर जहाँ वॉज मेड ऑफिशियल बादशाह बेगम। ओके, उनको ऑफिशियल बादशाह बेगम के रूप में माना गया। जहांगीर बैंड स्लॉटर ऑफ एनिमल्स ऑन संडे एंड थर्सडे। कौन कौन से डे? संडे एंड थर्सडे। जहांगीर्स ऑटोबायोग्राफी तुजुक ई जहांगीरी। At the time of Jahangir, John Hawkins in 1608 resided to Agra for 2 years. ओके, इनके टाइम में 2 ब्रिटिशर्स आए थे, मेनली जॉन हॉकिंस एंड थॉमस रो। जॉन हॉकिंस आए थे 1608 में एंड सर थॉमस रो कब आए थे? 1615 में केम टू इंडिया। एट द टाइम ऑफ जहांगीर पेंटिंग्स वेर एट इट्स पीक। इनके टाइम में पेंटिंग्स बहुत ही ज़्यादा मतलब अहमियत दिया जाता था। जहांगीर बहुत पेंटिंग्स बनवाते थे। जहांगीर गेव द टाइटल ऑफ इत्मद टू मिर्जा गियास बेग। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगी। यहाँ पे पेंटिंग्स को बहुत ही जहांगीर ने बहुत ऊपर उठाया था। तो मेनली क्या क्या कलर्स का ज़्यादा मतलब यूज़ होता था? डीप रेड कलर एंड पीकॉक कलर। ओके, in 1612 Noor-Jahan arranged the marriage of Jahangir's second son Khurram, that is Shahjahan, to her brother Asif Khan's daughter अर्जुमन बानू। शाहजहां का किसके साथ शादी किया गया? अर्जुमन बानू के साथ, जो कि लेटर में मुमताज़ महल के नाम पे जाने जाते हैं। जहांगीर डाइड इन 1627 इन कश्मीर एंड वॉज बरीड एट लाहौर। कश्मीर में वो डेथ किए एंड लाहौर में उनको बरी किया गया। Shahjahan 1627 to 1658. His childhood name was Khurram. Okay. During his time, buildings reached to its peak. जहांगीर के टाइम में पेंटिंग्स वेर एट इट्स पीक एंड शाहजहां के टाइम में बिल्डिंग्स वेर एट इट्स पीक। तो क्या क्या बिल्डिंग्स इन्होंने बनाया था? रेड फोर्ट, जो कि दिल्ली में, जामा मस्जिद इन दिल्ली, मोती मस्जिद इन आगरा, तख्त ताउस, जो कि मयूर सिंहासन शाहजहां ने ही बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मयूर सिंहासन किसने बनाया था? शाहजहां ने। ताजमहल इन आगरा फ्रॉम 1531 टू 1533 ये चला था। 1531 से स्टार्ट हुआ था। टोटल 22 ईयर्स लगे थे। कितने एलिफेंट्स लगे थे? 1000 एलिफेंट्स लगे थे एंड 50,000 वर्कर्स लगे थे। जो मेन आर्किटेक्ट थे ताजमहल बनाने के,
वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी एंड उस्ताद अहमद खान। तो ये जब ताजमहल बना लिए तो क्या किया गया, इनका हाथ काट दिया गया ताकि वो सेकंड ताजमहल कभी ना बना सके। शाहजहां मैरिड अर्जुमन बानो हु लेटर बिकेम मुमताज महल। He had 4 sons and 2 daughters, Dara Shikoh, Aurangzeb, Suza and Murad. Daughters were Jahanara and Roshan Nara. Shahjahan passed the remaining years till 1666 in captivity of Aurangzeb. इनके बेटे ने इनको कैद कर लिया, उम्र कैद कर लिया। उनका लास्ट जो जीवनी था वैसे ही कैप्टिविटी में उनका चला गया। फिर पढ़ते हैं हम औरंगज़ेब के बारे में। From 1658 to 1707, crowned himself as emperor at Delhi in 1658, took the title of आलमगीर। कौन सा टाइटल ये एक्सेप्ट करते थे? आलमगीर। Conducted 2 times his coronation ceremony, जो कि coronation ceremony क्या होता है? राज्याभिषेक, in 1658 and 1659। बैंड झरोखा दर्शन, बैंड तुलादान सिस्टम जो कि अकबर ने इम्प्लीमेंट किया था, बैंड नौरोज़। देखिए फ्रेंड्स, हम हिंदू का जैसे नवरात्रि होता है, 9 दिन का हम पालन करते हैं देवी माँ का पूजा, वैसे ही मुस्लिम्स का नौरोज़ ये पालन करते थे। ओके, 9 दिन का इनका चलता था एक फेस्टिवल। रीइम्पोज्ड जिजिया इन 1679, जो कि अकबर ने बंद कर दिया था जिजिया टैक्स, फिर से ये रीइम्पोज किए औरंगज़ेब in 1679, prohibited taking intoxicating drugs and destroyed the Vishwanath temple in Varanasi. He forbade music in the court. Aurangzeb compiled Fatwa-e-Alamgiri, built बीबी का मकबरा और ब्लैक ताजमहल in औरंगाबाद, which was told to be ताजमहल का घटिया नकल। ओके, जो ब्लैक ताजमहल इन्होंने बनाया था उसको बोला जाता था ताजमहल का घटिया नकल। His wife was, सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, दिलबास बानो। ओके, इनका वाइफ का नाम क्या था? दिलबास बानो। औरंगजेब ऑल्सो बिल्ट मोती मस्जिद इन द लाल किला। आप जब भी लाल किला जाएंगे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे एक मस्जिद बना हुआ है, उसका नाम है मोती मस्जिद, जो कि औरंगजेब ने ही बनाया था। टॉम्ब ऑफ औरंगजेब इज़ इन औरंगाबाद। देखिए, मुग़ल डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा रूल किसने किया है? बाबर, अकबर एंड औरंगज़ेब। ओके, सबसे ज़्यादा 49 ईयर्स, टोटल 49 ईयर्स अकबर ने रूल किया है एंड औरंगज़ेब ने भी रूल किया है। एंड सबसे कम किसने रूल किया है? बाबर ने रूल किया है, ओनली 4 ईयर्स। ऑटोबायोग्राफी ऑफ औरंगजेब इज़ फतवा-e-आलमगीरी। दारा शिकोह कन्वर्टेड गीता टू फारसी लैंग्वेज। Aurangzeb destroyed several Hindu temples like Keshav Rai temple built by Raja Bir Singh in Mathura, Vishwanath temple built by Raja Man Singh in Banaras. Okay, उनको उन्होंने destroy कर दिया। During his reign, the Mughal empire reached to its territorial climax. औरंगज़ेब के बाद मोस्टली मुग़ल डायनेस्टी ख़त्म हो गया। तो अभी चलिए पढ़ते हैं मुग़ल आर्किटेक्चर के बारे में। अकबर बिल्ट आगरा फोर्ट इन 1571। अकबर बिल्ट बुलंद दरवाज़ा इन 1573। फर्स्ट मुग़ल बिल्डिंग इन प्योर मार्बल दैट इज सलीम चिश्तीज टॉम्ब। ओके, किसका टॉम्ब? सलीम चिश्तीज टॉम्ब वॉज बिल्ट बाय जहांगीर। जो फर्स्ट टाइम मुग़ल एम्पायर में प्योर मार्बल का टॉम्ब बना था वो था सलीम चिश्तीज का, एंड वो किसने बनाया था? जहांगीर ने। Akbar also built Jahangiri Mahal in Agra fort according to Hindu design. Jahangir built a mausoleum of Akbar at Sikandara. Noor Jahan built a white marble mausoleum for her father Itmad Ullah near Agra. During Shah Jahan's reign, the Mughal architecture reached to its zenith. Okay, Shah Jahan के टाइम में मुग़ल आर्किटेक्चर reached to its zenith. He built Shalimar Garden in Kashmir. Built Jami Mosque as at Ajmer, his father's mausoleum at Lahore, Taj Mahal in memory of Mumtaz Mahal. किसके मेमोरी पे इन्होंने बनाया था ताज महल? मुमताज़ महल के मेमोरी पे। जामा मस्जिद इन दिल्ली एंड रेड फोर्ट एट दिल्ली।
Aurangzeb was not that good in the construction. However, he built Moti Masjid at Delhi and Bibi का मकबरा at औरंगाबाद. तो अभी पढ़ते हैं मुगल पेंटिंग्स के बारे में. द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स बिगेन विथ हुमायून, हु बिकेम familiar with Persian art during his time. The Mughals introduced new themes depicting the court, battle scenes and the chase, and added new colors peacock blue and Indian red. Okay, peacock blue ये implement करते थे and Indian red. जशवनाथ and दशवनाथ were two famous painters of Akbar's court. ठीक है, अकबर्स के कोर्ट में दो फेमस पेंटर्स थे, जशवनाथ एंड दशवनाथ. मुगल पेंटिंग्स reached to its zenith during Jahangir's rule. जहांगीर was a great patron of painting. फिर अभी पढ़ते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में. मुगल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू सूबास. सूबास वेर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू सरकार्स, परगनास एंड विलेजेस. इट हैड अदर टेरिटोरियल यूनिट सच एज खलीसा, जो कि रॉयल लैंड था. जागीर्स ऑटोनोमस राजाओं के नाम पे वो लैंड रहता था. इनाम्स जो कि गिफ्टेड लैंड्स थे, राजा खुशी होके इनाम के रूप में वो देते थे. ऑफिसर्स अंडर मुगल्स. प्रोविंस में मतलब सूबा में कौन कौन ऑफिसर्स रहते थे? सीप सलार जो कि हेड एग्जीक्यूटिव के रूप में रहते थे. दीवान इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बख्शी इन चार्ज ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट रहते थे प्रोविंस में. ओके, फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सरकार में किस टाइप के रहते थे? फौजदार जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, अमल और अमल गुजार जो कि रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, एंड कोटवाल जो कि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. ओके, परगना में कौन रहते थे? शिकदार दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, एंड अमीन कानून गो जो कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे. जो विलेज था वो था मुकद्दम. विलेज में कौन कौन रहते थे? मुकद्दम जो कि हेडमैन रहते थे, पटवारी अकाउंटेंट, चौकीदार जो कि वॉचमैन के रूप में रहते थे. अभी पढ़ते हैं हम मुगल इकोनॉमी के बारे में. मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर. किसने इंट्रोड्यूस्ड किया था? अकबर ने. ओके, जागीरदारी सिस्टम वाज द असाइनमेंट ऑफ लैंड इन प्रोपोर्शन टू अ जागीरदार सैलरी. रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय स्टेट मशीनरी. कौन कलेक्ट करते थे? स्टेट मशीनरी. There were several methods of revenue collections like कानकूट, जब्त. कानकूट मतलब एस्टिमेट एंड जब्त मतलब बेस्ड ऑन यील्ड ऑफ क्रॉप्स, जो कि क्रॉप्स वो करते थे उस हिसाब से रहता था रेवेन्यू कलेक्शन. जमींदार्स यूज टू कलेक्ट रेवेन्यू इन एवरी फील्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट्स. They collected revenue on behalf of the state and received assistance called ननकार of मलिकाना. ओके, जो रेवेन्यू ये कलेक्ट करते थे वो क्या था? ननकार ऑफ मलिकाना. तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही हम क्लास को एंड करते हैं, एंड लेटर कभी मैं ब्रीफ में आपको स्टेप बाय स्टेप सारे राजाओं के ब्रीफ हिस्ट्री को लेके आऊँगी. आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये क्लास. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर करते जाइए ताकि आपके नियर एंड डियर वंस को फ्री में ये क्लासेस अवेलेबल हो, एंड उनके एग्ज़ाम्स में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 9, 10 में ये बहुत ही हेल्पफुल हो. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. बाय बाय.